इसमें यदि प्रणव जी माफी मांग लेते हैं तो इस मैटर को आगे नहीं बढ़ेगा ये। और मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा ना सरकार उनकी है, अब सरकार अगर इनकी जगह कोई और होता तो अब तक जेल जा चुका होता। अभी दीपक भाई ने एक बात बोल ली थी, वो ना मिलता उसके परिवार को उठा लेते। तो देख के चेहरा देख के भाई पुलिस वाले काम कर रहे हैं। समाज चमार समाज के लिए जो उन्होंने वो किया तो वो बहुत गलत बात है। हम उसकी हम उसकी माए बहन जब उसके बारे में टिप्पणी करें तो उसका कैसा लगेगा। आखिरी क्वेश्चन लेंगे, अगर माफी मांगते हैं तो यही मामला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो अरेस्ट होना चाहिए तो कल अरेस्ट होना चाहिए। मेरी यह प्रशासन से और मीडिया माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिरी क्वेश्चन लेंगे बस, अगर पार्टी और अपनी जाति में से एक का चुनाव करना पड़े तो फिर किसका चुनाव करेंगे? ये आप सुनिए, योगेश, बिहार में जो एक भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उस पे योगेश का क्या स्टैंड है? उसके लिए हमने कभी आपके बैनर तले कोई कैंडल मार्च या प्रोटेस्ट नहीं देखा, ऐसा क्यों? देखिए अब वो बिहार में अभी जो नहीं, बिहार में हुआ, यूपी के अंदर, सॉरी बिहार में हुआ है कि देशराज करणवाल जी के खुल कर बोल नहीं सकते, ये बीजेपी से है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। योगेश हमारे साथ में। योगेश, आज का जो प्रोटेस्ट है बस फाइनल शॉट में समझेंगे, मांग क्या है? कांग्रेस के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि बीजेपी में होते हुए भी ऐसे एपिसोड बार बार हो रहे हैं, बारंबार, लेकिन निष्कासन बीजेपी से नहीं हो रहा है। इस पे देशराज करणवाल जी का स्टैंड है। देखिए बीजेपी से उनका निष्कासन भी हुआ है और सारी चीजें हुई है, समय समय पर बीजेपी अपना स्टैंड, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे जोगिंदर भाई हैं सांतर सांसो, उनके वो जीजा जी हैं जिनको गाली दी गई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। योगेश हमारे साथ में। योगेश, आज का जो प्रोटेस्ट है बस फाइनल शॉट में समझेंगे, मांग क्या है? मांग है गिरफ्तारी, सबसे पहली हमारी मांग गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी के बाद जो वो जेल से बाहर आए तो समाज से, पूरे समाज से माफी मांगे। योगेश, अगर दलित समाज की जगह कोई और भी समाज होता तब भी ये प्रोटेस्ट इतना ही उग्र होता? भाई बिल्कुल होगा। मेरे पास आज तक मैं किसी की जाति नहीं पूछता, अगर कोई भी मेरे पास पीड़ित आता है, पहली बात तो पीड़ित की कोई जाति नहीं होती, पीड़ित होता है, वो किसी भी जाति से हो सकता है। मेरे पास आज तक जो भी जिस भी समाज गया मैंने उसकी उसी तरह से मदद की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसी बात होगी, मेरा भी समाज अगर गलत टिप्पणी किसी के ऊपर करेगा, अगर उधर से कोई गलत टिप्पणी नहीं हुई हो तो, क्योंकि हमारा समाज कभी किसी को टारगेट नहीं करता। योगेश, बिहार में जो एक भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उस पे योगेश का क्या स्टैंड है? उसके लिए हमने कभी आपके बैनर तले कोई कैंडल मार्च या प्रोटेस्ट नहीं देखा, ऐसा क्यों? देखिए अब वो बिहार में अभी जो नहीं, बिहार में हुआ, यूपी के अंदर, सॉरी बिहार में हुआ है, वो गलत है। अभी हम 3-4 दिन से इसी मामले में उलझे हुए हैं। हम उसमें भी आप अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी सबसे बात करेंगे, उसमें भी हम कैंडल मार्च करेंगे, उसका भी विरोध करेंगे। अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो भविष्य में क्या अगर नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है? भाई अरेस्टिंग नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा, समाज पूरा इकट्ठा होगा। इस समाज उत्तराखंड का नहीं होगा, समाज यूपी से भी यहाँ पहुंचेगा, पंजाब से भी पहुंचेगा, दिल्ली से भी पहुंचेगा, चंडीगढ़ से भी पहुंचेगा। क्यों? ये मान सम्मान हमारी बहनों का गया, इसमें पूरे समाज का गया, गाली दी गई, पूरे समाज को गाली दी गई, हमारी माता बहना को। देशराज करणवाल हमारे साथ मौजूद हैं, पहुंचे हैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे। जी देशराज करणवाल जी, क्या प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सामाजिक बैठक थी एक, और सामाजिक बैठक दो समाजों के बीच वैमनस्य से ना फैले, तो उस मध्य मेरी भी जिम्मेदारी थी कि इस बैठक में प्रतिभाग करूं। मैंने इस बैठक में प्रतिभाग किया और सभी मेरे सामाजिक नेताओं ने, सभी सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों ने एक मिल करके एक ही बात कही है कि ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और इसमें यदि प्रणव जी माफी मांग लेते हैं तो इस मैटर को आगे नहीं बढ़ेगा ये। और मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें आगे आना चाहिए। कांग्रेस के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि बीजेपी में होते हुए भी ऐसे एपिसोड बार बार हो रहे हैं, बारंबार, लेकिन निष्कासन बीजेपी से नहीं हो रहा है। इस पे देशराज करणवाल जी का स्टैंड है। देखिए बीजेपी से उनका निष्कासन भी हुआ है और सारी चीजें हुई है, समय समय पर बीजेपी अपना स्टैंड, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है
संसार का सबसे बड़ा संगठन है। उनके कार्यकर्ता यदि कोई ऐसी बात करते हैं तो वो उनका जवाब तलब होता है। इस वाले स्टैंड पे जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आप मांग करते हैं निष्कासन की पार्टी से? बीजेपी देखिए ये काम ये मेरा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी नेतृत्व इसका डिसीजन लेगी, मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि पूर्व विधायकों के बारे में ऐसा विचार करना ये प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का। एक आखिरी प्रश्न लेंगे बस, अगर पार्टी और अपनी जाति में से एक का चुनाव करना पड़े तो फिर किसका चुनाव करेंगे? ये आप सुनिए, अभी बहन मायावती जी के बारे में कहा कि वो हमारी सर्वमान्य नेता है, और मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी पार्टी ने 3 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, सबसे पहले तो जो आज सभी लोग यहाँ सर्व समाज के लोग थे, 36 बिरादरी से यहाँ लोग आए, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है और एक पैनल तैयार किया गया है समाज के अंदर से, करीबन 20 लोगों का। सभी लोग एक आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और एसएसपी साहब से हम अपनी बात रखेंगे। अगर जल्दी अरेस्टिंग नहीं होती है कि एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। सभी लोग हम कल की देखते हैं, अगर कल एसएसपी साहब से टाइम मिलता है तो कल मिलेंगे, वरना परसों मिलता है। जो भी आगे की बात होगी आप लोगों को समाज के लोगों ने आज अपनी बात रखी है, उनके जो चीजें आपने सुनी है, बहुत लोग समाज के यहाँ पर आए हुए तो उन्होंने अपनी बातें रखी। उन चीजों को लेकर क्या है रोष कितना है समाज में कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, वो तो आप लोग देख ही रहे हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा लगा है। जिस तरह की वो वीडियो थी, जिस तरह की मानसिकता उनकी गंदी थी, उन्होंने जो भाषा का यूज किया वो गलत यूज किया। वो सभी को, जो भी उस वीडियो को सुन रहा है, वो सभी को वो बुरा लग रहा है। और हमारी, मैं एक बार फिर कहूंगा, कुछ कमेंट इस तरह के आ रहे हैं उस जो वीडियो चल रही है। हमारी गुज्जर समाज से किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब हमारे भाई है। कुछ अच्छे भी कमेंट उसमें कर रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। कल को हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा तो मैं उसके लिए भी विरोध करूंगा। हम कोई समाज के लिए, एक विशेष जाति के लिए नहीं है। एक मानसिकता, जिस आदमी की गलत मानसिकता है, हमने उसकी आवाज उठाई है और पूरा समाज आज जिम्मेदार लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इसमें जल्दी हम निर्णय लेंगे। गिरिराज गढ़वाल जी यहाँ पर आए तो लोग कह रहे थे कि अगर दिल से माफी मांगते हैं वो, तो समाज उस बात पे विचार करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो पीड़ित हमारे जोगेंद्र भाई है, सांतर साहब, उनके वो जीजा जी है जिनको गाली दी गई है। सबसे पहले जोगेंद्र भाई का विषय है, फिर समाज है। जो समाज आपस में डिसाइड करेगा, अगर उनको लगता है कि उनके माफी मांगने से काम चलता है तो मैं समाज के साथ हूँ। जो समाज करेगा मैं वो साथ हूँ। तो कोई अल्टीमेटम भी है क्या आपका? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भाई, पहली बात तो माफी मांग लेनी चाहिए। अगर नहीं मांगते तो जेल तो जाएंगे, नहीं जेल जाएंगे तो आंदोलन होगा। अच्छा, एआई की जो बताई जा रही थी वो करके, अरे वो सब फर्जी है भाई। एआई की बताई जा रही थी, उसको पुलिस ने बिल्कुल अलग कर दिया है कि पुलिस ने मुकदमा भी कर दिया है। SC/ST एक्ट में मुकदमा होने के बाद जेल जाया जाता था, लेकिन अब तक गिरफ्तारी ना होना, क्या मानते हैं? भाई, ऐसा ना, सरकार उनकी है। अब सरकार, अगर इनकी जगह कोई और होता तो अब तक जेल जा चुका होता। अभी दीपक भाई ने एक बात बोल ली थी, वो ना मिलता उसके परिवार को उठा लेते। तो ये तो देख के, चेहरा देख के भाई पुलिस वाले काम कर रहे हैं। फिलहाल सरकार है तो सरकार का जो उनके विधायक रहे वो पूर्व में, उनका काम कर रहे हो फिलहाल। SSP साहब से मिला जाएगा? SSP साहब से मिला जाएगा। कल का भी टाइम लेंगे, कल होगा तो ठीक है, नहीं तो परसों मिलेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज में एक शांति बनी रहे, वरना इसका मैसेज इतना गलत जाएगा, हम समाज को रोक नहीं पाएंगे। क्यों? गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर। अच्छा, तो आप लोग देख ही रहे हो। इस मामले को देखते हुए दलित समाज के कुछ ऐसे संगठन है जो बाहर से आके यहाँ पर समाज की युवाओं को भड़काने का काम करने का बजाय, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो समाज के ऊपर संगठन बहुत बन चुके हैं, ठीक है। आज आप लोग देख भी रहे होंगे, वो संगठन गायब है यहाँ से, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये दलित नहीं है क्या? ये भी तो दलित है भाई। अगर इनको गाली दी जा रही है, क्या ये दलित नहीं है? वरना उनके पास तो ठेका है समाज का, वो तो सुबह निकल रहे पटका डाल के। उन्होंने युवा लड़कों को इतना वीरान कर दिया, उन्होंने ना तो अपने बड़े छोटों का पता, ना अपने घर का घर किस तरह चलेगा, वो ना पढ़ने के रहे, ना वो काम करने के रहे। एक समय आएगा दलाली करेंगे, और कर रहे कुछ लोग। अच्छा, कई संगठनों ने अपने फेसबुक के निर्णय से दिया था कि भाई हम इसका विरोध करेंगे, उसके बाद हटा दिया जाता है। उनकी भी मानसिकता खराब है ना भाई। जिसकी मानसिकता खराब होगी वही इसमें गलत विचार देगा। जो सर्व समाज की बात कर रहा, मेरे हर समाज के मेरे पास फोन आए, हर जाति के फोन आए मेरे से। सबने मेरे से बोला कि भाई गलत है, जो ये भाषा का यूज किया गया है गलत है। तो जो जिसकी मानसिकता खराब होगी वो उनका साथ देगा। मेरा नाम मोनू है। हमारे रविदास धाम के जो वो है हमारे मुख्य अतिथि योगेश प्रमुख जी, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये बता रहे थे कि देशराज करणवाल जी के खुलकर बोल नहीं सकते, ये बीजेपी से हैं, पर उसका माध्यम छोड़ दो आप, ये आए हैं समाज के उससे। देखो, जहाँ समाज है वहाँ सब कुछ है, जहाँ समाज नहीं वो कुछ ही नहीं है। पर ये कहीं ना कहीं इनके अंदर भी डर है। पर मेरा कहने का मतलब है कि जो चैंपियन परमाणु सिंह है, प्रणव सिंह, तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और कोई भी आदमी उनका जो विरोधी है, जो समाज के जो सहयोगी है, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। और जो हमारा समाज चमार समाज के लिए जो उन्होंने वो किया, तो वो बहुत गलत बात है। हम उसकी हम उसकी माए बहन, जब उसके बारे में टिप्पणी करें तो उसका कैसा लगेगा? एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, अगर माफी मांगते हैं तो यही मामला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो अरेस्ट होना चाहिए, तत्काल अरेस्ट होना चाहिए। मेरी यह प्रशासन से और मीडिया माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नहीं चलेगा। और जैसे हमारे योगेश प्रमुख जी है, जैसे वो निर्णय लेंगे हम उसके मान सम्मान में करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।